अभी हम बात करेंगे जो आने वाला लॉयल्टी प्रोग्राम जो एम्बे ने लॉन्च किया है उसके बारे में बात करेंगे, राइट? ठीक है, आप में से सब लोग को पता है लॉयल्टी प्रोग्राम है, मालूम है ना कि नहीं मालूम? मालूम है, राइट? ठीक है, कल लेडीज मीट है 4 से 6 चेरी मनी जी की। उसके अंदर भी मैं ही स्पीकर हूँ लॉयल्टी प्रोग्राम के लिए मैं लेडीज नहीं हूँ, मैं बुर्का पहन के नहीं आने वाला, बट लेकिन मेरे को रखा है उन्होंने टू एक्सप्लेन दिस। तो आपको ये वापस कल सुनने को मिलेगा, डबल डबल क्लेरिफिकेशन हो जाएगा, राइट? कुछ कंफ्यूजन होगा तो कल वापस क्लियर होगा। चलो अभी मैं शेयर करता हूं मेरा स्क्रीन। दिख रहा है? थम्स अप दिख रहा है स्क्रीन? ऑल है, ग्रेट, थैंक यू। सो ये लॉयल्टी प्रोग्राम एमवे ने लॉन्च किया सितंबर से, पूरे साल भर का ये प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम के अंदर जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, 3 चीजें। नंबर 1, इसमें न्यूट्राइट का अचीवर क्लब है। नंबर 2, आर्टिस्ट्री अचीवर क्लब है। एंड नंबर 3, एमवे अचीवर क्लब है। तो ये 3 तरह के क्लब है इसके अंदर। ओके, अब हर एक क्लब जो है उसकी खासियत क्या है? हर एक क्लब की खासियत ये है कि हर एक क्लब के 3 फेज हैं, 3 चरण हैं। फेज नंबर 1, फेज नंबर 2, फेज नंबर 3। मेरा कर्सर अगर आपको दिख रहा हो तो फेज नंबर 1 जो है 4 महीने का है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फेज नंबर 2 4 महीने का है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। फेज नंबर 3 4 महीने का है, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ओके, सो हर एक फेज 4 4 महीने का है। ठीक है, अब हम बात करेंगे पहले फेज की। ऐसा क्यों? बिकॉज फेज नंबर 2 एंड फेज नंबर 3 में चांसेस हैं कि बहुत सारी कुछ चीजें बदलेंगी एज पर द फीडबैक जो हमें मिलेगा, जिस तरीके से हम काम करेंगे उसके हिसाब से। पर हम फेज नंबर 1 के बारे में आज डिस्कस करेंगे, सितंबर से लेकर दिसंबर तक। तो फेज नंबर 1 जो है, हर एक क्लब का, तीनों क्लब का फेज जो है उसके अंदर 3 अलग अलग टायर्स हैं। टायर नंबर 1, टायर नंबर 2, टायर नंबर 3। जैसे कि ये जो है न्यूट्रलाइट अचीवर क्लब है। सो न्यूट्रलाइट के अंदर टायर 1 का मतलब ये है कि आप 100 पीवी का सामान हर महीने का करेंगे, 4 महीना लगातार। 100 पीवी, 100 पीवी, 100 पीवी, 100 पीवी, सितंबर में 100 पीवी, अक्टूबर में 100 पीवी, नवंबर में 100 पीवी, दिसंबर में 100 पीवी। क्लियर? न्यूट्रलाइट अचीवर क्लब में टायर 1 हर महीने 100 पीवी करेंगे, टायर 2 हर महीने 200 पीवी करेंगे, और टायर 3 हर महीने 300 पीवी करेंगे, न्यूट्रलाइट अचीवर क्लब में। आर्टिस्ट्री अचीवर क्लब में भी सेम है, टायर 1 100 पीवी, टायर 2 200 पीवी, टायर 3 300 पीवी एवरी मंथ। लेकिन एमवे अचीवर क्लब जो है उसके अंदर पहला टायर जो है वो 200 पीवी का है, दूसरा टायर 400 पीवी का है, तीसरा टायर 600 पीवी का है। ओके, तो ये जो 100, 200, 200, 400, 600 जो भी है टायर के पीवी है, ये पर्सनल पीवी, पर्सनल। तो पर्सनल पीवी में वो पीवी जो आपके नंबर पे खरीदा हो या फिर आपके जो डायरेक्ट पीसी है उनके नंबर पे खरीदा हो, वो दोनों पीवी पर्सनल पीवी काउंट होता है। क्लियर हुआ? ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे न्यूट्रलाइट अचीवर क्लब की। सो अगर आपको न्यूट्रल अचीवर क्लब में क्वालिफाई होना है, आपको ये 3 टायर में से कोई एक टायर को चुनना पड़ेगा कि भाई मैं हर महीने 100 पीवी करने का कोशिश करूंगा या 200 पीवी करने का कोशिश करूंगा, तो वो टायर चुनो। अगर आपको लगता है मैं 300 कर सकता हूं तो 300 का टायर चुनो जो आपको ठीक लगता है। बट टायर 1, टायर 2, टायर 3, ये पूरी पीवी न्यूट्रलाइट अचीवर क्लब में सिर्फ न्यूट्रलाइट के प्रोडक्ट्स की होनी चाहिए। सिमिलरली आर्टिस्ट्री अचीवर क्लब में पूरी पीवी जो है 100, 200 या 300 जो भी आपने चुना, आर्टिस्ट्री के प्रोडक्ट्स की होनी चाहिए, राइट? ठीक है, मगर एमवे अचीवर क्लब में थोड़ा डिफरेंट है, वो मैं लास्ट में बताता हूं। पर ये आपको समझ में आ गया? ठीक है, ओके। अच्छा, एक कंडीशन क्या है न्यूट्रलाइट अचीवर क्लब का और आर्टिस्ट्री अचीवर क्लब का और एमवे अचीवर क्लब का, तीनों का सेम कंडीशन है। क्या? जो 50% आपका पीवी पीसी के नंबर पे होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने यहाँ पर टायर 1 सिलेक्ट किया है न्यूट्रलाइट अचीवर क्लब में, आप बोलते हो कि मैं टायर 1 लूंगा, मतलब ये मैं कर लूंगा। सो टायर 1 का मतलब क्या है कि सितंबर में आप 100 पीवी करेंगे न्यूट्रलाइट में,
अक्टूबर में 100 पीवी करेंगे न्यूट्रलाइट में, नवंबर में 100 पीवी करेंगे न्यूट्रलाइट में, दिसंबर में 100 पीवी करेंगे न्यूट्रलाइट के अंदर पर्सनल। ये सब जो 4 बार आपने 100 पीवी किया है न्यूट्रलाइट के अंदर, इसमें से कम 50 पीवी हर महीने आपके पीसी के नंबर पे होना चाहिए। 50% पीवी पीसी के नंबर। और ऐसे ही आर्टिस्ट्री क्लब का भी, ऐसे ही एमवे अचीवर क्लब का भी, राइट। तो ये गिनती में हम ना अटके ना फंसे, तो सिंपल सा रास्ता ये है कि जो भी पीवी करो पीसी के नंबर पर डाल दो, टेंशन खत्म। तो गिनती करने का रिक्वायरमेंट वाला, अरे मालूम पड़ा, अरे लास्ट लास्ट में, अरे ओहो मेरा तो 49 पीवी खाली पीसी के नंबर पे हुआ तो आपका उस महीने का क्लब मिस हो जाएगा। क्लियर। तो इसलिए बेटर क्या है, बेस्ट ये है कि पूरी की पूरी पीवी पीसी के नंबर पे कर दो, ताकि काउंटिंग करने का आपको झंझट ना रहे। ओके, क्वेश्चन आया कोई? पीसी वेरीफाइड, वेरीफाइड पीसी, नॉन वेरीफाइड नहीं, ओनली वेरीफाइड पीसी। ठीक है। सो पीसी वेरीफाइड एंड नॉन वेरीफाइड में क्या फर्क होता है, मालूम है किसी को? वेरीफाइड पीसी एंड नॉन वेरीफाइड पीसी में क्या फर्क होता है? एनीबॉडी नोज? तो बेसिकली हम लॉगिन करके, जो अपने लॉगिन करके ऑर्डर प्लेस होता है वो वेरीफाइड हो जाता है। जो मैं अपने ग्रुप ऑर्डर में डालता हूँ नॉन वेरीफाइड। ओके, ठीक है। या उमेश, आपको कुछ आंसर देना है? यस हैंड सर, रेज किया। वेरीफाइड में सर। यस सर, वेरीफाइड में सर जो पीसी होते हैं उनका वो नोटिफिकेशंस वगैरह आता है लिंक करने के लिए आधार का, वो सर्कल पूरा होता है तभी। राइट, मोबाइल एब्सोल्युटली। मोबाइल नंबर्स एंड आधार, जब इसका पूरा वो वेरिफिकेशन हो जाता है तो वो शो करता है कि हाँ ये वेरीफाइड हो गया है। राइट, एब्सोल्युटली राइट। सो वेरीफाइड पीसी जो है, उनके सारे डॉक्यूमेंटेशन, उनका ओटीपी आया उनके नंबर पर रजिस्ट्रेशन करते वक्त, और सब कुछ उसमें वेरीफाई हो गया, उसको वेरीफाइड पीसी बोलते हैं। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका जो डॉक्टर मनीष ने कहा वो भी है, उसके अंदर मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि अगर आपके पीसी के नंबर पे आपने ऑर्डर प्लेस किया, चाहे आप ग्रुप ऑर्डर में करो, चाहे आप उसके नंबर पे लॉगिन करके करो, वो आप जब लॉगिन करके करते हो ना, तभी पीसी के नंबर पे कोई मैसेज नहीं आता। मतलब मैसेज इन द सेंस, क्या मैसेज बताता हूं मैं आपको। लेकिन जब आप ग्रुप ऑर्डर करते हो ना, ग्रुप ऑर्डर आपके पीसी के नंबर पे, तो आपके पीसी के मोबाइल नंबर के ऊपर एमवे की तरफ से मैसेज जाता है कि क्या ये ऑर्डर आपने प्लेस किया, यस और नो। अगर उसने यस सिलेक्ट कर दिया आंसर में, तो वो वेरीफाइड ऑर्डर हो जाता है। अगर उसने नो सिलेक्ट कर दिया तो वो नो, नॉन वेरीफाइड। अगर उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया तो नॉन वेरीफाइड। सो ये एमवे का तरीका है ये पता लगाने के लिए कि क्या ये जेन्युइनली कोई कस्टमर ने परचेज किया है कि खाली डिस्ट्रीब्यूटर ही पीसी के नंबर पर डाल रहा है। सो दैट्स वाई, इसलिए जब भी मैं ऑर्डर प्लेस करता हूं तो मैं पीसी के, मेरे मेरे पास सारे पीसीज के लॉगिन आईडी पासवर्ड है, एवरीथिंग इज देयर। सो मैं उनके नंबर पे लॉगिन करके ही करता हूँ, और वो अच्छा भी है। क्यों? बिकॉज 1000 रुपए का ऑर्डर पे डिलीवरी फ्री होती है। अगर मैं ग्रुप ऑर्डर डालता हूँ तो मेरे को 10,000 से ऊपर करने पड़ते हैं, तो जाके डिलीवरी फ्री होती है। राइट, है ना। सो इस ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वेरीफाइड एंड नॉन वेरीफाइड ऑर्डर। ठीक है। सो एक है वेरीफाइड पीसी, नॉन वेरीफाइड पीसी, उसके अंदर भी वेरीफाइड ऑर्डर एंड नॉन वेरीफाइड ऑर्डर। तो ये दोनों एक्सप्लेन करने की मैंने आपको कोशिश की। राइट। सो लॉयल्टी पॉइंट्स जो है, या तो मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया। अब सबसे आसान भाषा में अगर हम बात करें एमवे अचीवर क्लब के बारे में, बहुत सिंपल सी बात है। एमवे अचीवर क्लब में क्या करना है, 200, 400, 600 पीवी करनी है। 3 अलग अलग टायर्स हैं ऑफ कोर्स, लेकिन उसमें से 60% से 99% न्यूट्रलाइट या आर्टिस्ट्री का होना चाहिए, और बाकी का जो है वो होम केयर, पर्सनल केयर, एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, चलो, आपको एमवे अचीवर क्लब में जो पहला टायर है वो है 200 पीवी का, करेक्ट। 200 पीवी पर्सनल कर रहे हैं, तो ये 200 पीवी जो पर्सनल करने हैं, इसमें से 100 पीवी कम से कम पीसी पे होने चाहिए, 50%। राइट।
और अगर आपके पास में पूरा का पूरा 200 पीवी पीसी पे है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये पूरे 200 पीवी में से मिनिमम 60%, 200 पीवी का 60% कितना होता है? 120। यस 120। 200 पीवी का 60% 120, मतलब मिनिमम 120 पीवी न्यूट्रलाइट अथवा आर्टिस्ट्री अथवा दोनों मिक्स ये होना चाहिए 120 पीवी। और बाकी जो बचा हुआ 40% है, मतलब 80 पीवी, वो होम केयर, पर्सनल केयर और एटीट्यूड, ये तीनों में से इसका मिक्सचर होना चाहिए, या मिक्स एक भी होगा, खाली होम केयर किया तो भी चलेगा, बट तीनों का मिक्सचर में से कुछ भी। ओके राइट। मिनिमम 60%, मैक्सिमम 99%। तो 200 पीवी का 99% होता है 198 पीवी। तो अगर आपने 198 पीवी भी किया न्यूट्रल आर्टिस्ट्री का कॉम्बिनेशन, और 2 पीवी मात्र किया होम केयर पर्सनल केयर, तो भी चलेगा, है ना। राइट। अब एमवे बहुत चालाक है इस मामले में। एमवे बोलती है हम नहीं चाहते कि तुम ऐसा बोलो कि ना मैं तो आर्टिस्ट्री के प्रोडक्ट लगाता हूं, लगाती हूं, इतना खूबसूरत, इतना स्किन अच्छा रहता है मेरा, लेकिन मैं टूथपेस्ट तो कोलगेट का इस्तेमाल करता हूं, साबुन तो लक्स का, इसलिए 2 पीवी रखा, कम से कम साबुन तो खरीदो। राइट, ठीक है। बोले हम तो न्यूट्राइट लेते हैं, प्रोटीन पाउडर डेली सब कुछ लेते हैं, लेकिन साबुन लक्स यूज करते हैं हम लोग, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। इसलिए इसलिए होम केयर, पर्सनल केयर और एटीट्यूड भी 2 पीवी मिनिमम 1% जो है वो रखा। ओके, तो क्लियर हुआ एग्जाम्पल से आपको। एमवे अचीवर क्लब में आपको क्वालिफाई करना है तो 40% से 99% के बीच में न्यूट्रलाइट आर्टिस्ट्री का कॉम्बिनेशन कुछ भी पीवी होना चाहिए, एंड 40% से 1% वो होम केयर, पर्सनल केयर या वो होना चाहिए। ठीक है राइट। अब यहां पर किसी के मन में कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है? सबको समझ में आ गया? चलो, तो अब इसकी आखिरी बात आपको क्या समझनी चाहिए? आखिरी बात आपको ये समझनी चाहिए कि आज 10 तारीख है, सॉरी कल 10 तारीख था। कल से हमारे एमवे के लॉगिन करने के बाद एक स्क्रीन पे पॉपअप आना शुरू हो गया, और वो पॉपअप के अंदर लिखा हुआ है आप सिलेक्ट करो कि आपको कौन से क्लब में इस पहले फेज में क्वालिफाई करना है। सो आपको लगता है कि आपको तीनों फेज अचीवमेंट कर सकते हो, तीनों लिख दो, तीनों टिक मार्क कर दो। आपको लगता है कि नहीं मैं तो न्यूट्रल करूंगा खाली, तो वो कर लो, उसमें टायर कौन सा है वो सिलेक्ट कर लो। आपको लगता है नहीं ये सब छोड़ो, मैं एमवे अचीवर क्लब करूंगा, तो वो कर लो। ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो सबसे पहले है ना, वो जो पीडीएफ शेयर किया था मैंने ग्रुप में, ये पूरे कैटलॉग का, मतलब कौन से प्रोडक्ट्स आपको मिलने वाले हैं ये खत्म होने के बाद, फेज 1 फेज 2, वो एक बार फिर से देख लो। उसमें से आपको क्या लगता है कि मुझे क्या अच्छा रहेगा मेरे को मिले, तो सबसे अच्छा है, फिर आप अपना उसके हिसाब से भी सिलेक्शन कर सकते हो। राइट, है ना। किसी को वो साइकिल चाहिए घर में ही एक्सरसाइज वाली, बोला नीचे जाने को बहुत बोर होता है वॉकिंग करने के लिए, तो घर पे चाहिए एक्सरसाइज करने की साइकिल, वो भी है ना। आपको लगता है ना डॉक्टर अवधेश, दवा खाने के लिए नया कुर्सी चाहिए पीछे बैठने के लिए, वो भी है उसके अंदर, है ना। एक वो चेयर एकदम मस्त वाली पफी चेयर है। राइट, ठीक है। सो वॉट एवर यू फील लाइक यू कैन सिलेक्ट दैट दिस थिंग इज दैट वे, राइट। बट अल्टीमेटली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वॉट एवर टर्नओवर यू एंड आई आर डूइंग उसके ऊपर वो है, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर ठीक है, केस टू केस बेसिस के ऊपर कुछ अगर कंफ्यूजन होगा, कुछ आपको पूछना होगा, तो आप मुझे पर्सनली फोन करके भी बात कर सकते हैं क्या होगा, राइट। बिकॉज जैसे मेरे एक डाउनलाइन है, उनका वो चल रहा है दो दो, वो न्यूट्रीपर्क वाला, मैं भूल गया उसका नाम। ठीक है, वो प्रोग्राम चल रहा है 2-2। तो उनका क्वेश्चन था कि मैं वो बंद कर दूं और फिर मैं ये वाले क्लब में आ जाऊं, मैं क्या करूं। तो हमने फिर डिस्कस किया फोन के ऊपर, है ना, इकोनॉमिकल बेनिफिट्स डिस्कस किए, वो गिफ्ट्स के जो गिफ्ट मिलने वाले हैं, और जो न्यूट्री पर्क से तुम एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स परचेज करने वाले हो, तो वो सब चीजें जो हैं वो हमने वो किया, या SHP, करेक्ट। थैंक यू अमित। तो सो वो मतलब वो फिर डिस्कस किया हमने, एंड देन अल्टीमेटली इट केम आउट कि न्यूट्री पक्स के ऊपर मिलने वाले प्रोडक्ट ज्यादा अच्छे लगे उनको एज कम्पेयर टू जो मिलने वाला। मैं कहा फिर आप वो उसको करो जो आपको है, बिकॉज हम सब प्रोग्राम है अपने पास, जो कर सकते हैं वो करने का, जिसमें आपको लगता है कि प्रॉफिटेबल है, बेनिफिट है, वो करने का। राइट, ठीक है। सो इट ऑल वेरी कि कैसे है क्या नहीं है, राइट, इन दैट वे। ओके, बट द बेस्ट पार्ट इज
कि अपॉर्चुनिटी के अंदर पैसा बहुत है, इसमें विजन एक अच्छा बन सकता है हमें बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, और इसके हमें लग जाना चाहिए, अभी काम करने को लग जाना चाहिए पूरा, राइट? ठीक है, ओके। सो हमारी हैंग आउट ऑलमोस्ट यहाँ पर हम एंड करते हैं एंड फाइनल